नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एनाटॉमी। चूँकि एनाटॉमी का ये छठवां पार्ट होगा और ये इसलिए है क्योंकि अभी हम जो इसको देख रहे थे तो लगभग 135 या 36 क्वेश्चन बने हैं। तो अभी तो हम आपको पीजीटी के और टीजीटी के क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी एलटी 2018 में लगभग 5 से 6 या 7 क्वेश्चन बना है और वही क्वेश्चन जीआईसी में रिपीट मारने की संभावना प्रबल है। चूँकि यूपी पीएससी ने एग्ज़ाम कराया था, जीआईसी का भी करा रहा है, एलटी का भी करा रहा है, पीसीएस का भी वही कराता है। तो यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम लेके चलेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हो सकता है कल एक और वीडियो आए इसका एनाटॉमी का। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं और लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन मैं इसका स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि 4 से 5 क्वेश्चन वो एनाटॉमी के उठा के रख रहा है एग्ज़ाम में हर बार, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अवेयरनेस लेके रख रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन से तो मेरिट आपका ज्वाइनिंग भी हो सकता है और आपके बैकअप हो भी सकता है। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक जानकारी दे दें कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं केवल 299 में। वन टाइम पेड है, केवल एक बार 299 देना है, फिर पेमेंट नहीं करना है, बस हो गया, लास्ट है। और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है चूँकि हमारे जो चैनल हैं सिर्फ पढ़ने वाले छात्र जुड़ें, तो इसलिए मेंबरशिप रखी गई है। इस मेंबरशिप के लेने से आपको 3 ग्रुप से जोड़ा जाएगा। पहला है हमारा डिस्कशन ग्रुप में एक टॉपिक निर्धारित हो जाता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमन टॉपिक था एल्गी। और एल्गी में जो इसका सब टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में एना बीना और नॉस्टॉक है सिलेबस में। तो एना बीना पढ़ना है, नॉस्टॉक पढ़ना है और पूरा साइनोफाइसी पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, इसका डिस्कशन आज ग्रुप पे 9:30 से लेकर लगभग 11:30 बजे तक होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, जो आप पढ़ते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो नए नए क्वेश्चन बनते हैं, तो जब भी सभी मित्र चूँकि डिस्कशन कर रहे होते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लगभग पार्टिसिपेट करते हैं, तो नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दूसरा हमारा नोट्स ग्रुप है जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत मैटर पड़ा हुआ, बुक्स पड़ी हुई हैं, नोट्स, हैंड रिटन, बहुत कुछ पड़ा है। तो आप यहाँ भी जोड़ दिए जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट लगभग आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं डेली करने के लिए, उसका स्कोर आपको बताना रहता है कि आपका स्कोर 24 घंटे बाद कितना निकला, वो आपको पेस्ट करना रहता है। तो इससे तैयारी आपकी बूस्ट हो जाएगी। जहाँ आप 60 क्वेश्चन नॉर्मली सही कर रहे होंगे एग्जाम में, तो हमारे साथ जुड़ने से अगर 40 और आपने मूव कर लिए तो आप सीधे फाइट में आ जाएंगे। तो जुड़िए, तत्काल जुड़िए और आप वेट मत करिए कि आज या कल नहीं, चूँकि एक एक दिन महत्वपूर्ण है आपके ज्वाइनिंग के लिए या आपके जॉब के लिए। एक एक घंटा, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, आप पेमेंट करने के लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो इस टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। पेमेंट का मेथड है गूगल, अगर यूज़ करते हैं गूगल पे तो इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, और अगर पेटीएम या फ़ोन पे या नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इस पे आप भेज सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट पेमेंट की लेकर हमें टेलीग्राम नंबर पर भेज देंगे, हम तुरंत आपको ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो। तो नया क्वेश्चन यहाँ कौन सा बना हुआ है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रांच्ड स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वो शाखित होती हैं, अकरिंग एज आइसोलेटेड सेल्स स्कैटर्ड इन एनी टिश्यूज आर कॉल्ड। किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित, ये ध्यान रखिएगा, शाखित द्रवोतक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं तो आप सब जानते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा होती है, तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जान लें तो हमने आपको जो टिश्यू पढ़ाए थे, सिंपल टिश्यू नोट्स जो उपलब्ध कराए हैं, इन्हीं के जो पार्ट्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में, तो देखिएगा वहाँ स्क्लेरेनकाइमा आपको नोट्स उपलब्ध कराए थे, पढ़ाया भी था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और तो वहाँ हमने स्क्लेरेनकाइमा के लिए बताया था कि ये कैसी होती हैं, तो ये थिक वॉल्ड होती हैं। कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती, मोटी भित्ति वाली होती हैं और इनमें प्रायः लिग्निन का जमा हो जाता है। कैसा जमा हो जाता है, लिग्निन का जमा हो जाता है। तो ये बहुत मोटी हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी हमने बताया था कि जो स्क्लेरेनकाइमा शब्द था वो
मेटिनस ने दिया था। किसने दिया था? मेटिनस ने दिया था। स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, METTINIUS, मेटिनस ने दिया था। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स डेड होती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंपल जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कौन से टिश्यूज़ मृत होते हैं, तो प्रायः जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं वो मृत होती हैं या डेड होती हैं। ध्यान रखिए, अगर कभी पूछ देता है इनका काम क्या है, तो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी खड़े रहने में मदद करना, पौधों को मजबूती देना। तो इसका चूंकि आंसर जो पूछा है वो होगा लिब्रीफॉर्म फाइबर्स। क्या होगा? लिब्रीफॉर्म्स फाइबर्स होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? लिब्रीफॉर्म फाइबर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉर्क सेल्स आर, कॉर्क सेल्स क्या होती हैं? तो कॉर्क सेल की जब बात करता है तो आपने देखा होगा जो पौधे का बाहरी भाग होता है वहाँ प्रायः कॉर्क सेल्स पाई जाती हैं, ये प्रायः मृत होती हैं। तो यहाँ चूंकि ऐसी कौन सा दिया हुआ जो मृत हैं, तो ऑप्शन हम इसका डी बिल्कुल सही करेंगे। मृत है। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस पोर्शन से बने। और जनरली लोग क्या करते हैं कि ऐसे पन्ने पलटे, बोले मुझे सब आता है और पढ़कर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आता है तो आपने 5 क्वेश्चन आए, उसमें एक सही करके आए, 4 गलत किए, मेरिट से तुरंत बाहर आ गए। तो ऑप्शन इसका लगाएंगे, डेड होती हैं। और फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, इलांगेटेड एंड द पार्टिसिपेटेड, तो ये तो है नहीं। मेरिस्टेमेटिक विभाजन कोशिकाएं करती हैं, तो ऑप्शन इसका हम डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। एब्सिसन लेयर इज फॉर्म्ड बाय, एब्सिसन बिल्गन परत बनता है इसके द्वारा, किसके द्वारा विल्गन परत बनता है? तो देखिए विल्गन जो परत होती है इसके बारे में, एब्सिसन लेयर के बारे में हम फटाफट आपको बता दें कि जो विल्गन लेयर होती है, तो हम इसको आपको पिक्चर दिखा, तो यहाँ से थोड़ा सा पिक्चर में आप नज़र डाल लेंगे कि जो एब्सिसन लेयर्स होती है वो क्या होती है, तने और फल के डंठल में बनती है। तो देखिएगा ये क्या बन रही है, एब्सिसन लेयर बन रही है। और ये फ्लोयम है और ये वाला जाइलम है, ये बीच वाला फ्लोयम है और किनारे वाला जाइलम है। तो यहाँ देखिएगा फ्लोयम और जाइलम भी क्या कर रहा है, लेयर्स की वजह से दबाव में आ रहा है और इनमें जो फूड का और अन्य मटेरियल का जो कंडक्शंस होता है इस एरिया में वो कम हो जाता है, जिससे पत्ती या फल धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। और यहाँ एब्सिसन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, तो ये क्या करती है, ये यहाँ से जब सप्लाई कम कर देती है तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और यहीं से जो टूट कर जो पत्ती होती है गिर जाती है। तो इसी वजह से पतझड़ भी होता है, इसी वजह से ये रोगों से अपना बचाव भी करता है। मान लेते हैं किसी पत्ती में रोग हो गया तो पौधा क्या करता है, वहाँ एब्सिसन लेयर बन जाती है और वो पत्ती टूटकर गिर जाती है, जिससे सेहत भाग हमारा सही बना रहता है। यही हमारे यहाँ डॉक्टर भी करते हैं कि देखिएगा जब किसी बॉडी के किसी भी अंग में ऐसा होगा कि वो अंग सही नहीं किया जा सकता तो उसको काट कर निकाल देते हैं, जिससे वो डिजीज़ या वो रॉटिंग या सड़ान अन्य भागों में ना पहुँचे। बस वही एब्सिसन लेयर होती है। तो यहाँ चूँकि वो पूछा है कि कौन बनाता है, तो वो सिंपल सी बात है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो टीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन बना है। और देखिए टीजीटी बायोलॉजी में ये, तो देखिएगा क्वेश्चन लगातार वहाँ से उठ रहे हैं। और ये देखिए एक और टीजीटी बायोलॉजी 2004 में, तो आपने अभी देखा है कि 3-4 क्वेश्चन तो अभी हम आपको दिखा ही चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यंग लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन, द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है इनके बीच में। तो द्वितीयक जाइलम किसके बीच में होती है, तो बताइएगा। तो ये संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर होती है। कहाँ होती है? संवहनी कैम्बियम इन द वैस्कुलर कैम्बियम के ठीक अंदर होती है सेकेंडरी जाइलम। तो हम ऑप्शन डी सही करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी सही करेंगे। हम एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और अगर कॉपी पेन हो तो लिख लीजिएगा। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें। मान लेते हैं ये वेस्कुलर बंडल है, शायद आपको ना आता हो और क्वेश्चन ये गलत बहुत होता है। तो ये एक वेस्कुलर बंडल है और मान लेते हैं ये हमारी कैम्बियम है, ये वाली कैम्बियम है। ये वीडियो एक तो लंबा हो जाता है ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में। ये हमारी कैम्बियम है। अब ये कैम्बियम विभाजित होती है, तो जब ये कैम्बियम विभाजित होती है तो मान लेते हैं ये जाइलम है, ध्यान रखिएगा ये जाइलम है। तो कैम्बियम विभाजित होने के बाद जाइलम विभाजित होता है। तो जब जाइलम विभाजित होगा, यहाँ अदर कलर पेन एक ले लें, ये तो ये मान लेते हैं ये एक विभाजित हुआ जाइलम, एक विभाजित ये हुआ। तो जो कैम्बियम के पास जाइलम होता है, ध्यान रखिएगा, जो कैम्बियम के पास जाइलम होता है इसको सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, यानी हम X2 लिख देते हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम। और जो केंद्र की तरफ होता है वो प्राइमरी जाइलम होता है। क्या होता है? प्राइमरी जाइलम होता है। तो हम उसको PX से लिख लीजिए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इसके ठीक नीचे ये वाला, यहाँ जो फ्लोयम होता है वो
सेकेंडरी फ्लोएम होता है और जो सबसे बाहर फ्लोएम होता है, सबसे बाहर की ओर, वो प्राइमरी फ्लोएम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जितनी बार ये विभाजित होगी, क्या होगा, जितनी बार विभाजित होगी, मान लेते हैं जितनी बार विभाजित होगा, तो यहाँ मान लो टर्सरी बना यानी तृतीयक जाइलम बना, तो तृतीयक जाइलम आ जाएगा, फिर द्वितीयक जाइलम आएगा, तब प्राथमिक आएगा। अगर 4 बार विभाजित हुई तो चौथा वाला जाइलम। तो सबसे नज़दीक जो होगा वो मतलब जो सबसे बाहर फ्लोएम होता है वो प्राथमिक फ्लोएम होता है। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, हम आपको नोट लिखा रहे हैं। जो सबसे बाहर फ्लोएम होता है वह प्राथमिक फ्लोएम होता है। जो जाइलम सबसे अंदर होता है वो प्राथमिक जाइलम होता है। जो कैम्बियम के संपर्क में होता है वो द्वितीयक जाइलम होता है। ये कॉन्सेप्ट बिठा लेना, क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन बना है और सेम टू सेम बना है। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉटिलेडन्स बिकॉज दे। ग्राफ्टिंग क्यों, मतलब ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि कलम, जैसे हम लोग कलम लगाते हैं ना, कि एक पौधे का दूसरे में कलम लगा दिया, तो वो कहता है क्यों सक्सेस नहीं है मोनोकाट में। तो उसका रीज़न ये है कि मोनोकाट में क्यों सक्सेस नहीं है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल जो मोनोकाट में होते हैं, जैसे डाइकाट में होते हैं तो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में बंद रहते हैं, मान लो ये जाइलम फ्लोएम रिंग में है, और जो मोनोकाट में क्या होते हैं, सारे वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब हम कोई कलम लगाते हैं तो सारे वेस्कुलर बंडल आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो उनमें फूड और जो जाइलम फ्लोएम से कंडक्शन होता है या प्रवाह होता है वो हो नहीं पाता और पौधा मर जाता है। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, एक रिंग में होते हैं और आप उस पर दूसरा पौधे की टहनी या पेड़ लगा रहे हैं साथ में काट के, तो वो जो मतलब वेस्कुलर बंडल होते हैं दोनों के आपस में मिल जाते हैं और उससे फूड सप्लाई होती है। तो ऑप्शन इसका इस तरह हम सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम। फ्लोएम प्राय प्रवाहित करता है, तो हम आपको इसकी जानकारी दे दें। जो फ्लोएम होता है वो भोजन को प्रवाह करता है, यानी फूड सप्लाई करता है। क्या करता है, फूड या भोजन को सप्लाई करता है। तो भोजन बनता कहाँ है, तो पत्तियों में बनता है। किस में बनता है, लीफ में बनता है। और पत्तियों से भोजन जाएगा कहाँ, जहाँ आवश्यकता होगी। आवश्यकता कहाँ होगी, जहाँ भोजन नहीं बनेगा। समझिएगा, जहाँ भोजन आवश्यकता कहाँ होगी, जहाँ भोजन नहीं बनेगा वहाँ जाएगा। तो शुगर सोर्स क्या हो गई, पत्तियाँ हो गई, तो पत्तियों की बात कर रहा है। शुगर सिंक क्या हो गया, जहाँ आवश्यकता हो गई। तो आवश्यकता कहाँ है, जड़ है, तना है, आदि में आवश्यकता हो गई। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, शुगर सोर्स टू शुगर सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैपवुड। टीजीटी बायोलॉजी 2005 में देखिए क्वेश्चन यहाँ बना है, और ये 2004-5 देखिए, हमने कहा था 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। 2004 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगभग 6 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं 2004 के। सैपवुड इज, रस कास्ट होती है। सैपवुड क्या होती है तो बताइएगा। तो आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का जो बाहरी पार्ट होता है वो होता है जो प्राय सक्रिय होता है। देखिए, जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो प्राय क्या होता है, कठोर हो जाता है, हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्राइमरी जाइलम होता है वो सैपवुड के अंतर्गत आता है। और अभी हमने आपको बताया था कि सैपवुड प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम कहाँ पाया जाता है। तो हमने कहा था जो कैम्बियम के बिल्कुल नज़दीक पाया जाता है सेकेंडरी होता है, कैम्बियम से सेकेंडरी के ठीक बाद पाया जाता है वो प्राइमरी होता है। और ये प्राइमरी के बारे में पूछा है तो ऑप्शन बी सही करेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट बताएगा, आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन उसी 4 लाइनों से आपके फंस रहे हैं लगातार, तो आप ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, रैफाइट्स आर। रैफाइट्स क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें कि कुछ पौधों की पत्तियों में सूच्याकार यानी जो निडल शेप्ड संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, जिनको हम रैफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो वो कहता है रैफाइट्स होते क्या हैं, बने किसके होते हैं, तो ये बने होते हैं प्रायः किसके, कैल्शियम ऑक्जिलेट के। किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट के सूच्याकार क्रिस्टल होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सिस्टोलिथ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। यहाँ लड़के जितने हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अक्सर मित्र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक आता है सिस्टोलिथ और एक आता है आपका रैफाइट्स। तो सिस्टोलिथ जब आप कभी पूछे किसका बना होता है, तो सिस्टोलिथ हरदम बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब सिस्टोलिथ पूछे, सिस्टोलिथ किस में पाया जाता है, बरगद आदि में पाया जाता है, अंगूर वगैरह में। और निडल शेप्ड अगर संरचना हो और वो रैफाइट्स अगर पूछ रहा हो तो ऑप्शन सी करेंगे, सिस्टोलिथ पूछ रहा हो तो ऑप्शन यहाँ बी करेंगे। तो चूंकि यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, रैफाइट्स, तो ऑप्शन ये करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिथ पूछेगा, सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और रेफाइड्स कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फंसाता है और गलत होके आता है अक्सर। ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, जो ग्रोथ रिंग होती है वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो किसकी सक्रियता के कारण बनती है? तो वलय रिंग प्रायः इंटर कैलोरी कैम्बियम की सक्रियता के कारण बनती है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, चूँकि 5 से 6 मिनट का अपना टॉपिक भी ले लें और लास्ट कल वीडियो एनाटॉमी हम ख़त्म कर लेंगे। तो हम आपको जो पढ़ा रहे थे टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ा रहे थे? टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे थे आपसे, और इसकी काफ़ी बात भी हो चुकी थी और हमने इसमें बता दिया था टिश्यू सिस्टम में कि अगर हम किसी भी पौधे का सेक्शन काटते हैं, या आप जब लैब में बॉटनी की लैब में जब बीएससी एमएससी कर रहे होंगे तो आपके सर ने वो कटवाया होगा सेक्शन। तो जब सेक्शन आप काटते हैं तो देखिएगा वहाँ कौन कौन सी परतें आप इस तरह का आप माइक्रोस्कोप पे सूक्ष्मदर्शी में लगा के देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कितनी परत होती हैं? तो प्रायः 3 परतों में विभाजित करते हैं। एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू जो कि फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, तीसरा वेस्कुलर। अब हम थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। तो जो एपिडर्मल होती है बाहरी सबसे परत होती है, यानी ये वाली जो परत होती है बाहरी, ये प्रायः 1 कोस की मोटी होती है। कैसी होती है? 1 कोस की। तो देखिए केवल 1 कोस की मोटी है, ये वाली परत 1 कोस की मोटी होती है। इन्हीं पे क्या निकले रहते हैं? ट्राइकोम निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? छोटे छोटे हेयर नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं जिनको हम ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। और एक याद रखिएगा, जो इनके स्टेम, हम बात सुनिएगा हमारी, कंफ्यूज मत होइएगा, जब तने के रोम की बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। कभी पूछ दे ट्राइकोम कैसे होते हैं, क्वेश्चन बना है, तो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। और जड़ में जो हेयर निकले रहते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, 1 कोशिकीय होते हैं। तो यानी रूट हेयर 1 कोशिकीय होते हैं और तनों के जो हेयर होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना, कंफर्म कर लीजिएगा। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग द होल प्लांट बॉडी। द कंप्राइज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेज, ट्राइकोमा और हेयर। एपिडर्मल अपेंडेजेस या उपांग में क्या आते हैं? ट्राइकोम या हेयर आते हैं। अच्छा, एपिडर्मिस की ही बात कर रहा है तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन काटा जो सबसे बाहर परत होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। प्रायः 1 कोशिका मोटी होती है और इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का आवरण प्रायः इसे पानी का जो क्षरण होता है या पानी के नुकसान से इसको बचाता है। और ये जो एपिडर्मिस होती है ये प्रायः पैरेनकाइमेटा सेल या पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एपिडर्मिस किसका बना होता है? तो पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। इसके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर प्रायः एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये पानी के लॉस से बचाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, क्यूटिकल का जो आवरण होता है प्रायः जड़ों में नहीं पाया जाता, रूट में अब्सेंट होता है, तनों में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, पत्ती और तनों में उपस्थित होता है जबकि जड़ में क्यूटिकल का आवरण अनुपस्थित होता है। ये आप अपने कंठस्थ कर लीजिएगा, क्वेश्चन फंसा सकता है। अब इसके अलावा एपिडर्मिस में और क्या पाया जाता है? तो एपिडर्मिस में पाया जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र। रंध्र का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में हेयर पाए जाते हैं उनके नीचे छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ से पसीना आदि आता है, तो वही स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं। तो वही कह रहा, दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स यानी पत्तियों की एपिडर्मिस, जो अभी ऊपरी परत हमने दिखाई थी। तो यहाँ अगर नज़र डाल रहे होंगे तो ये एपिडर्मिस की लेयर पर पाई जाती है। आपको बॉटनी में जब प्रैक्टिकल सर ने कराया होगा तो मकोया की पत्ती में दिखाया होगा क्लोजिंग, और तो आप क्या करते हैं, मकोया की पत्ती को तुरंत झटके से तोड़ेंगे तो उसमें ऊपर से एक मतलब जैसे पॉलीथीन नहीं, कॉपियों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी रहती है तो वैसे निकलता है। फिर आप उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो छोटे छोटे छिद्र आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर सर आपको उसको क्या करते हैं, उसको चीनी के घोल वाले उसमें थोड़ी देर रखते हैं या नमक के घोल में, तो वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। तो वो क्लोज और ओपन यहाँ प्रैक्टिकल करके आपको बीएससी में दिखाया गया होगा। तो द रेगुलेट ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा से क्वेश्चन बनता है, ट्रांसपिरेशन कौन रेगुलेट करता है? तो स्टोमेटा करते हैं। गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो स्टोमेटा करते हैं। और स्टोमेटा प्रायः जो सेल्स होती हैं और उसमें से जो मेन सेल्स होती हैं, तो स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि जो
बीन शेप्ड, बीन का मतलब सेम के बीच के आकार की जो गार्ड सेल होती हैं। अब आप कहेंगे गार्ड सेल क्या होती हैं, तो वो भी हम आपकी समस्या को निराकरण कर दे रहे हैं। देखें कहीं बना होगा ज़रूर, हाँ यहाँ बना हुआ है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा। ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाली, इनको गार्ड सेल कहते हैं, और जो इनके किनारे गार्ड सेल के बाहर लगी रहती हैं इनको सबसिडियरी सेल बोलते हैं। देखिएगा, सबसिडियरी सेल बोलते हैं। और जो स्टोमेटा के अंदर वाली भित्ति होती है, यानी मध्य वाली, ये मोटी होती है और किनारों वाली भित्ति पतली होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनमें इनर जो थिक वाल होती है, इनमें जब तनन होता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, जब ये फ्लैसिड यानी रिलैक्स हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि हम अपने टॉपिक पे आए। तो बीन शेप्ड, वो कहता है जो गार्ड सेल होती हैं वो बीन शेप्ड। किसी क्वेश्चन बना है कि जो गार्ड सेल होती हैं बीन शेप्ड किस में पाई जाती हैं, तो नॉर्मल पौधों में पाई जाती हैं, परंतु जो घासें हैं या ग्रास हैं उनमें जो गार्ड सेल पाई जाती हैं वो डंबल शेप्ड पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि डंबल शेप्ड या डंबल के आकार की गार्ड सेल किस में पाई जाती हैं, तो वहाँ ऑप्शन एक आएगा ग्रास, तो आपको ग्रास को लगाना है। जनरली कैसी पाई जाती हैं, बीन शेप्ड, मगर घासों में डंबल के आकार की गार्ड सेल पाई जाती हैं। अब यहाँ स्टोमेटा का आउट देख लेते हैं। आउटर वॉल गार्ड सेल आवे form the stomatal pore, the thin and the inner wall toward the stomata highly thick। अभी हमने बताया था स्टोमेटा की जो अंदर वाली परत होती है, यानी ये वाली जो परत होगी ये बहुत मोटी होगी, और जो ये किनारे वाली परत होगी गार्ड सेल की, ये चूंकि पूरी गार्ड सेल है, गार्ड सेल की जो किनारे वाली परत होंगी वो पतली होंगी और अंदर वाली सेल मोटी होंगी, क्योंकि यही सिकुड़ने और फैलने में इनको मदद करती है, तो ये अंदर वाली मोटी होंगी। फिर कहता है गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा। हमने आपको बताया था कि जो गार्ड सेल होती हैं, ये गार्ड सेल, इनमें क्लोरोप्लास्ट अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, इनके जो सपोर्टिंग कोशिकाएं होती है, जैसे ये सपोर्टिंग कोशिका, ये सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग है, तो इन सपोर्टिंग कोशिकाओं को प्रायः सबसिडियरी सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सबसिडियरी या सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। स्टोमेटल अपर्चर या गार्ड सेल and the surrounding subsidiary cell are together called stomatal aperture। ये क्या कहलाती हैं, स्टोमेटल अपर्चर के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल थिन, इनर जो होती है वो थिक होती है। ये तो भी हम आपको वो सेम मैटर है। अच्छा, तो स्टोमेटा आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आता है रूट हेयर की बात करते हैं। तो रूट हेयर हरदम यूनिसेलुलर होता है। देखिएगा, अभी हमने बताया था, जैसे ये रूट हेयर है, तना है, ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है, और ये टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, इसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो ये जब आप सेक्शन काटते हैं ना, तो इस तरह आप सूक्ष्मदर्शी में लगा के देखते हैं। आपके टीचर फिर कहते हैं अच्छा बहुत करता है, तो आपको शाबाशी देते हैं, अगर गलत करता है तो आपको ठोकते बजाते भी हैं। और BSc में तो खैर नहीं पिटाई की जाती है, मगर इंटर तक में चलता है। अच्छा, ट्राइकोम की बात करते हैं। तो ट्राइकोम हमने बताया कि स्टेम में पाया जाता है। तो देखिए स्टेम की ये कार्ड दिखा रहा है, इसमें जो ट्राइकोम है तो ये कैसा होता है, हेयर होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय होता है, और ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होता है, सॉफ्ट होते हैं। दे में सिक्रेटरी, ये मतलब श्रावण करते हैं। प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, इनका काम है वाटर लॉस को रोकना, और रूट हेयर का काम है पानी को सोखना। तो दोनों के काम भी समझ में आ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा ग्राउंड टिश्यूज, थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा। ग्राउंड टिश्यूज क्या होता है, ग्राउंड टिश्यूज में आता है प्राय कॉर्टेक्स, यानी ये हमारा ये अंदर का जो एरिया है जाइलम फ्लोएम, उसको छोड़कर और एपिडर्मिस को छोड़कर ये जो बीच का भाग है वो पूरा ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं। तो द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़कर जितना भाग होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो हम ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं। ये प्राय बना किसका होता, तो सिंपल ऊतक का बना होता है। सिंपल ऊतक हमने आपको पढ़ाए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं आर प्रेजेंट कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमा सेल्स क्या बनाती हैं, प्राय कॉर्टेक्स बनाती हैं, पेरीसाइकिल बनाती हैं, पिथ बनाती हैं, और मेडुलरी रे बनाती हैं इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। इन लीव्स द गार्ड टिश्यू consist thin walled
क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल आर कॉल्ड मीजोफिल। और पत्तियों की अगर बात करें तो ये पैरेनकाइमेटा जो सेल्स होती हैं ये मीजोफिल बनाती हैं, वहाँ कॉर्टेक्स नहीं होता, क्या होता है मीजोफिल। और मीजोफिल दो प्रकार की होती हैं, एक खंबे के आकार की होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, और दूसरी गोल होती हैं। तो देखिए ये लंबी लगी हुई है, ये वाली लंबी, ये लंबी, ये लंबी, तो इनको पैलिसैडी या खंभाकार मीजोफिल बोलते हैं। और एक ऐसी होती हैं जो गोल होती हैं लगभग, उनको स्पंजी मीजोफिल बोलते हैं। तो दो प्रकार के हमें यहाँ मीजोफिल देखने को मिल रही हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टेम में प्रायः कॉर्टेक्स पाया जाता है जिसको ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं, और पत्तियों में प्रायः मीजोफिल होता है, वहाँ कॉर्टेक्स नहीं दिखाई देता है, बकाया एपिडर्मिस वैस्कुलर बंडल सब होता है। अब आते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, जो लास्ट वीडियो होगा कल वाला लास्ट होगा, तो वहाँ हम आपको वैस्कुलर टिश्यूज से क्वेश्चन करा देंगे, ओपन क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, सबकी जानकारी आपको दे देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।